जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़वक्तन वीडियोस लेके आते रहते हैं। अच्छा, ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने आई थॉट कि वीडियो बना लेनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि जी हम हज या उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो अब जब हमने वहाँ पे जाना है तो हमारी वहाँ पे ज़ाहिर है इबादत डिस्टर्ब होंगी कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें वो मेडिसिन कोई दे दें और ताकि हमें वहाँ जाके पीरियड्स ना आएँ, ताकि हम अपनी उम्रा पूरा कर पाएँ और अपनी जो भी इबादत का शेड्यूल है वो कैरी ऑन कर सकें। तो फिर जब हम उनको वो मेडिसिन दे देते हैं तो उसके बाद पेशेंट बड़े कंसर्न हो जाते हैं कि इस दवाई का कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि हम इसको मसनूई तौर पे प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, तो इसमें कोई नुकसान या कोई मसला तो नहीं हो सकता। तो देखें, बेसिकली ये दवाई जो हम इसमें देते हैं वो हार्मोन ही होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब हमारी अगर आप बॉडी के साइकिल को समझते हैं तो पीरियड्स के पहले 15 दिन के लिए जो हार्मोन आता है वो ईस्ट्रोजन आता है। वो ईस्ट्रोजन हार्मोन मैक्सिमम यूट्रस के अंदर जो अंदरूनी लाइनिंग है उसको बिल्ड करता रहता है, और उसके बाद फिर आ जाता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है कि वो अंदरूनी जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर मज़ीद ब्लड फ्लो ज़्यादा करता रहता है और उसको अपनी जगह से हिलने नहीं देता। अगर तो हमल हो जाता है तो फिर प्रोजेस्टेरॉन ज़ाहिर है मज़ीद आता रहता है और पीरियड्स नहीं आते और यूँ बच्चा वहाँ पे ग्रो करता रहता है। अब अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये प्रोजेस्टेरॉन शट डाउन हो जाता है और फिर क्या होता है कि एंडोमेट्रियम अपनी जगह से डिसोल्यूट होके बाहर निकलने लग जाती है, यानी बच्चेदानी ने जो अपनी पूरी तैयारी की होती है फॉर द बेबी वो उसको लूज कर देती है। अब होता क्या है कि जब किसी पेशेंट ने उम्रा के लिए जाना है और उसको पता है कि मेरी एक्सपेक्टेड डेट आ जानी है वहाँ पे, तो वो अपने मरीज़ से कहते हैं कि आपने हफ्ता पहले जो आपकी डेट एक्सपेक्टेड है उससे पहले आपने ये प्रोजेस्टेरॉन की दवाई, ये डिफरेंट नाम से आती है, प्रोमिलू 10 के नाम से आती है, जस्ट 10 के नाम से आती है, डिफरेंट मेडिसिन है। ये 10 मिलीग्राम की आपने सुबह और 10 मिलीग्राम की आपने शाम को लेना शुरू कर देनी है, और ये हफ्ता पहले शुरू कर देनी है ताकि नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलजुल जाए। अब जितनी देर तक आपने उम्रा कंटिन्यू करना है आप उतनी देर तक ये खाते रहें। अब वही बात होगी कि बॉडी समझेगी कि अभी जो एंडोमेट्रियम है उसको कॉल ऑफ करने का वक़्त नहीं आया, अभी हमने वेट करना है, जिसकी वजह से ये होगा कि एंडोमेट्रियम चूँकि अपनी जगह से हिलेगी नहीं तो पीरियड्स नहीं आएंगे। और जैसे ही आप अपने उम्रा और हज से फ्री हो जाते हैं और आप अब चाहते हैं कि हमें पीरियड्स आ जाएं, तो आप वो मेडिसिन स्टॉप कर देंगे। मेडिसिन स्टॉप करने के 2-3 या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर आपको पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब पीरियड स्टार्ट होंगे तो इनका कोई नुकसान नहीं होगा। अब जब आपको पीरियड स्टार्ट होंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि प्रोजेस्टेरॉन शट ऑफ हुआ जैसे कि नॉर्मली होता है, और फिर दोबारा से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, एफएसएच आ जाएगा। जब भी प्रोजेस्टेरॉन डाउन जाएगा तो ऊपर से एफएसएच फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए आ जाएगा और ईस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाएगा। तो इस दवाई के नुकसानात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब नुकसान कब होता है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सर्काडियन रिदम है, अल्लाह ताला ने 24 घंटों का रिदम बनाया हुआ है। अब पेशेंट क्या करते हैं कि दवाई इरेगुलर लेते हैं। हम इसको कहते हैं कि 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम, और फिक्स टाइम रखना है और मिस नहीं करना। अब पेशेंट क्या करता है कि या तो दवाई मिस कर देते हैं या फिर उसका टाइम काफ़ी लंबा ऊपर नीचे कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि बॉडी में इटसेल्फ हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि जो हार्मोन पहले बॉडी में बिल्कुल टाइम से निकल रहा था अब वो क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को स्पॉटिंग होने लग जाती है। या फिर क्या होता है कि ऑनवर्ड 1-2 साइकिल में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो साइकिल है वो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इटसेल्फ ये वही हार्मोन है जो आपके जिस्म में पैदा हो रहा है, इसके कोई नुकसानात नहीं है। नुकसान कब आता है, जब आप इसका टाइमिंग चेंज कर देते हैं। हम जो भी हार्मोन की दवाई देते हैं हम आपको मेक श्योर करते हैं कि आप उसको टाइम से लें। अगर टाइम से लेंगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर टाइम से नहीं लेंगी तो वो आपकी उल्टा नुकसान इस तरह से करेगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस कर देगी। तो जो लोग भी हज या उम्रा के लिए जा रहे हैं वो मेडिसिन ले रहे हैं तो एक तो काइंडली अपना टाइम फिक्स रखें, दूसरी बात ये कि मिस ना करें, तीसरी बात ये है कि जो आपका वो शेड्यूल जब तक पूरा ना हो उसको उससे पहले स्टॉप ना करें ताकि आपकी कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और जब आप स्टॉप कर दें तो उसके बाद दोबारा उसको डॉक्टर की सलाह या मर्ज़ी के बगैर ना लें।
तो ये थी उस दवाई की डिटेल और उसमें जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं उसके ऊपर हमने बात की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।